नमस्कार, प्रणाम। आप जुड़ चुके हैं पॉडकास्ट में जीविका के साथ और मैं हूं आपकी दोस्त और कार्यक्रम की होस्ट प्रिया। तो दर्शकों, आज हम एक बहुत ही खास विषय पे बातचीत करना चाहते हैं। वो है महिला श्रम बल की वृद्धि और उसमें जीविका की भूमिका। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले बिहार में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही सीमित हुआ करती थी, लेकिन जीविका ने बिहार में दशा और दिशा बदल दी। सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति ही नहीं बदली, उनकी सामाजिक स्थिति भी बदली। इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार सर। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि महिला सशक्तिकरण में ग्रामीण विकास विभाग की क्या भूमिका है? महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे आयाम हैं। एक तो सबसे पहले है कि महिलाओं का जो हमारा सामाजिक सशक्तिकरण है, जो उसका एकजुटता है, वो एक आयाम है। दूसरा महिला सशक्तिकरण का जो सबसे बड़ा आयाम है वो है आर्थिक, उसका जो सशक्तिकरण। और तीसरा उसका जो महत्वपूर्ण पहलू है उसका राजनीतिक सशक्तिकरण हो। ये तीन मुख्य रूप से आयाम हैं जिनको यदि हम समेकित करें तभी हम महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं। तो इसके जो दो आयाम हैं, महत्वपूर्ण रूप से उनको जो सामाजिक रूप से संगठित करना है, यह काम ग्रामीण विकास विभाग ने 2006 से प्रारंभ किया और स्वयं सहायता समूह के रूप में इन्हें संगठित कर उन्हें आवाज़ दी। यदि आप जाएंगे किसी जीविका दीदी से तो उन्होंने कहा कि आपको क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि हमको घर की चौखट से बाहर निकाल के हमको अपनी ताकत पहचान करने का मौका मिला। जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष, चूँकि घर के जो दिनानुदिन के जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक जो समस्याएं हैं, वो महिलाओं को ही उठाने पड़ते हैं, उनको ही जूझना पड़ता है। तो आर्थिक सशक्तिकरण की जो बात है, यह एक महत्वपूर्ण आयाम है। और तीसरा, जब हम संगठित हो जाते हैं तो महिलाओं की जो निर्णय लेने में, देश के राजनीतिक परिवेश में आने की जो प्रवृत्ति है और उनका जो योगदान है, उसको बढ़ावा देना है। तो 73-74 अमेंडमेंट के बाद जो है राजनीतिक भागीदारी की बात महिलाओं की हुई है। सरकार ने उनके और जो निर्णय लेने में सरकार में जो उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके लिए 35% आरक्षण भी किया है। पंचायतों में आरक्षण भी किया गया, 50% बिहार में आरक्षण दिया है। जो सरकारी नौकरियां उसमें 35% आरक्षण दिए गए हैं। जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो सीमित है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि इन सभी दायरे से बाहर है। तो उनको जो मुख्य रूप से जो हमारी जो स्वरोजगार की योजनाएं हैं, उसके माध्यम से सरकार ने आर्थिक सशक्तिकरण का निर्णय लिया है। और इसमें ग्रामीण विकास विभाग की ये सबसे बड़ी भूमिका है और ग्रामीण विकास विभाग ही इसको आगे करता रहा है। और बिहार में विगत 20 वर्षों में जो है इसका पूरा परिदृश्य जो है इसमें एकदम पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरा परिवर्तन हो। सर, जब हम बात करते हैं जीविका की, तो हम देखते हैं कि जीविका ने महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ा। तो उद्यमिता से जोड़कर जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं महिला श्रम बल की वृद्धि हुई है। तो सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो जीविका का कंसेप्ट आया, मैंने बताया था कि जो उसका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण है, उसी का एक अगला जो कदम है वो है उद्यमिता। कि आप देश की जीडीपी में यदि आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो जो पूरे देश की जो जनसंख्या, उसकी आबादी का जो 50% है, जो महिला है, यदि उसको जीडीपी में जोड़ना है तो उसको आपको सशक्त बनाना पड़ेगा। उनकी जो श्रम क्षमता है उसको आपको हमारी जो आर्थिक राज्य की देश की प्रगति है उसमें जोड़ना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि यदि हम उसको उद्यमी बनावें, उसके कौशल विकास करें और फिर उनसे जो उनका जो खाली समय है, जो सामान्य रूप से घरेलू कार्यों में उनका व्यतीत हो जाता है, उसको यदि हम आर्थिक परिवेश में लाएं, आर्थिक चैनल में उसको लाएं, तो हम समझते हैं कि जो महिलाओं का जो श्रम बल है, जो महिलाओं का योगदान है जीडीपी में, वह कई गुना बढ़ जाए। और जब घर के काम करके वो खाली बैठी रहती है, उस समय अगर कुछ काम करे तो उनके मुख्य रूप से जो घर के जो काम है वो एक लिमिटेड दायरा है। और वो उससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, एक उनका घर का बचता है। सामाजिक जो उनकी जो सशक्तिकरण है, पारिवारिक सशक्तिकरण है, उसमें जुड़ाव होता है। लेकिन उसके बाद वो जब घर में बैठ के कोई उद्यम
करती हैं तो न केवल उससे हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा मिलता है, हमारे पुरानी जो परंपरागत जो हमारी चीज़ें हैं, आर्ट है, कल्चर है, वो समृद्ध होता है। और उसके साथ यदि हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, कोई उत्पाद बनाते हैं और उसको बाज़ार में ले जाते हैं, तो उससे भी हम जो न केवल उनकी आय बढ़ती है बल्कि पूरे देश को उसका एक फ़ायदा मिलता है, उसका एक कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता है। सर, बिहार चूँकि महिलाओं को आगे लाने में पहले जब जीविका का ये नहीं था तो बहुत ही महिलाओं की भागीदारी सीमित हुआ करती थी। सर, वो क्या वजह है कि महिला श्रम बल को आगे करने में जीविका का योगदान रहा, या फिर हम कह सकते हैं कि महिला श्रम बल को बढ़ाने में जीविका की? तो जीविका ने बताया ना कि आपने सबसे पहले कि जीविका के माध्यम से जो ये श्रम है, ये बल है, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उसको संगठित कर, उनको ट्रेनिंग देकर, उसको फाइनेंशियल कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, इसमें उसको हम लोगों ने जागरूक कराया, उसको सशक्त बनाया। और दूसरा जो हम लोगों ने, जो सबसे बड़ा हम लोगों ने, राज्य सरकार ने योजना ली है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके माध्यम से हम पूरे जो आधी आबादी है उसको, हमारा लक्ष्य है कि हम जो उद्यमिता से जोड़कर और जो हमारा ओवरऑल जो वर्किंग फोर्स जिसको कहते हैं वह हमारा बढ़े, दुगुना बढ़े। और इसमें जीविका ने विगत 20 वर्षों में लगातार काम कर रहे हैं और उसके हर आयाम को हम लोग ले रहे हैं। जैसे आप देखिए दीदी की रसोई जी, ये बहुत देखने में बहुत लगता है आसान चीज़ है, लेकिन आप देखें कि जो हमारा जो फूड इंडस्ट्री है, जो पैक्ड फूड या बना बनाया खाना के तौर पे जो हम लोग उपयोग करते थे, या ट्रेडिशनल माना जाता है कि कुक होगा, कोई जेंट्स होगा, वो खाना बनाएगा, खिलाएगा। अब जब हम ट्रेडिशनली हर गांव में महिलाएं ही खाना बनाती हैं, हाँ। तो अब जब हम इस खाना बनाने के काम को, खिलाने का काम जब हम महिलाओं से करते हैं, जो अपने घर के पारिवारिक माहौल में जिस तरह से, जिस एफेक्शन के साथ वो काम करती हैं, वो यदि हम कंसेप्ट को लेके जब हम आए जीविका दीदी की रसोई, तो एक न केवल आमदनी का स्रोत बढ़ा है बल्कि एक नया जो आर्थिक आयाम है, श्रम बल, महिलाओं की जो भागीदारी वो बढ़ा है। और यह न केवल उसका जो श्रम बल बढ़ा है, उसका आर्थिक बढ़ा है, बल्कि जो इसमें जो पारिवारिक अफेक्शन होता है महिलाओं को, जैसे अपने बच्चों को प्यार और जिस ममता के साथ जो बढ़ाते हैं, वह जब एंगल आप किसी भी चीज़ों में आप लाएंगे, उद्यमी में लाएंगे, तो हम समझते हैं कि वह न केवल आगे बढ़ेगा बल्कि एक समाज में एक अच्छा सौहार्द, एक अच्छा माहौल बनेगा। सर, हमारी दीदियां आपको देख रही हैं, बहुत सुनना चाहती हैं आपको, हमारी दीदियों के लिए क्या संदेश है? दीदी को हम कहेंगे कि आप आगे आएँ और एक उद्यमी बने, स्वरोजगार करें, न केवल अपना ही रोजगार करें बल्कि आप अपने इर्द गिर्द जो महिलाएं पीछे रह गई हैं उनको भी रोजगार दें और देश की और बिहार की प्रगति में आप योगदान दें। राज्य सरकार और ग्रामीण विकास विभाग हमेशा आपके लिए आगे है, आपको मदद करने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर है। और मैं समझता हूँ कि मैं सभी को कहूँगा कि आपको एक सुनहरा अवसर मिला है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उसका आप लाभ उठावें। उनकी जो मार्गदर्शिका है, उनके जो स्टेप्स हैं, आप उसका पालन करें ताकि मैं समझता हूँ कि और सहायता प्राप्त कर आप अपना उन्नति कर सकें। तो दोस्तों, देखा आपने कि बिहार महिला श्रम बल की स्थिति कैसे दिन ब दिन आगे की ओर बढ़ रही है और महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो सर, बहुत ही बहुमूल्य समय आपने हमें दिया, आपका कोटि कोटि आभार। और साथ ही अपने दर्शकों को भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त प्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।